एससीओ में भारत की शर्मनाक नाकामी पर साबिक भारतीय वजीर खजाना और खारजी उमूर यशवंत सिन्हा भी बोल उठे। मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। सोशल मीडिया पर उनका कहना था कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर बिल्कुल अलग थलग खड़ा है। चीन में होने वाला एससीओ इजलास भारत की आलमी तन्हाई की ताजा तरीन मिसाल है। एससीओ के एलामिया में पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले को नजरअंदाज करके बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है। वजीर आजम मोदी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। एससीओ में भारत की शर्मनाक नाकामी पर साबिक भारतीय वजीर खजाना और खारजी उमूर यशवंत सिन्हा भी बोल उठे। मोदी के इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। सोशल मीडिया पर उनका कहना था कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर बिल्कुल अलग थलग खड़ा है। चीन में होने वाला एससीओ इजलास भारत की आलमी तन्हाई की ताजा तरीन मिसाल है। एससीओ के एलामिया में पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले को नजरअंदाज करके बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है। वजीर आजम मोदी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द एससीओ इजलास में शरीक हैं। वज़ीर दिफा ने शंघाई ताउन तंजीम के असूलों और मकासद से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा किया। ख्वाजा आसिफ ने सलामती, मरबूत, इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। कहा एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान मुकालमे, बाहमी एतमाद और शराकती ताउन को फ़रोग़ देकर ख़ित्ते में इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। वज़ीर दिफा ने अक़वामी मुत्तहिदा एससीओ के चार्टर और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। फाइनेंस बिल में सालाना 6 लाख तक तनख्वाह वाले इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक 6 से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले अफराद 6 लाख से ऊपर रकम पर 1% टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख से 22 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपये फिक्स टैक्स और 11% टैक्स देंगे। चौथे स्लैब में 22 लाख से 32 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 फिक्स टैक्स और 23% इनकम टैक्स होगा। पांचवें स्लैब में 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,40,000 फिक्स टैक्स और 30% इनकम टैक्स होगा। खबर है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ में बदउनवानी सामने आई है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने कायमा कमेटी में इसका एतराफ़ भी कर लिया। पर्चे आउट करने समेत दीगर बदउनवानियों में मुलव्वस 200 मुलाजमीन की निशानदही की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर इम्तहानात के दौरान इम्तहानी मराकज़ में बदउनवानी सामने आई है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने कायमा कमेटी में एतराफ़ कर लिया। पर्चे आउट करने समेत दीगर बदउनवानियों में मुलव्वस 200 मुलाजमीन की निशानदही भी की जा चुकी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान कायमा कमेटी ने 200 अफराद पर मुश्तमिल अमले की निशानदही कर दी। गुज़श्ता साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में 10 पर्चे आउट हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में इम्तिहानी ड्यूटी के दौरान पर्चा आउट होने पर 200 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। महकमा तालीम ने 200 में से 7 असातिज़ा को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कायमा कमेटी बराए तालीम की एक ही हॉल पर कई सालों तक ड्यूटी देने वाले असातिज़ा को ड्यूटी से हटाने का फैसला किया गया है। पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। इसराइल ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने बरदर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अहम इजलास से खिताब। कहा पाक फौज फितनल ख़वारिज को कारी ज़रब लगा रही है। उन्होंने कहा कि बजट पर बहुत मेहनत की। इत्तेहादी जमातों, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम का शुक्रिया। ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद काबिल इत्मीनान है। इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में मेजर मुईज़ लांस नाइक जबरान, उन्होंने जामे शहादत नोश किया और जो फितना ख़वारिज उसको उन्होंने कारी ज़रबे लगाई हैं। ये जंग जारी है इस दुश्मन के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह ये भी हम जीतेंगे। अजीम कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमर्स फाइनेंस, चेयरमैन FBR और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी अरक-रेज़ी से, मेहनत से उन्होंने इसमें बजट के ऊपर काम किया। उन सब का बहुत दिल की अता करने से मशकूर हूँ।